Hello everyone, welcome to your channel Originative Science. Today we will discuss about NCERT class 6th chapter number 10, that is motion and measurement of distances. Okay, so before discussing about the exercise, we will discuss about motion. Okay, see what is motion. When we can say that an object is in motion, हम ये कब बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है. ठीक है, मोशन को हम हिंदी में बोलेंगे गति. हम ये कब बोल सकते हैं कि कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है. ठीक है, या मूव कर रही है, मूवमेंट में है. ठीक है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है ए है. ठीक है, और टाइम के साथ साथ विद टाइम के साथ साथ उसने क्या किया, अपनी पोजीशन ए से बी पॉइंट पे लेके आ गया. ठीक है, अब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया. ठीक है, तो इसने क्या करा है, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करी है. ठीक है, सो इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस उसने क्या करी, अपने कवर करी है, ये चीजें हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है और हम ये जो डिस्टेंस है इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं. ठीक है, ये जो डिस्टेंस इसने टाइम के साथ साथ कवर किया है इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे. ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Give 2 examples each of mode of transport used in land, water and air. Okay, so the mode of transport used on land, train, bus, scooter, कोई भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं. ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन वाटर, बोट या फिर शिप. ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन एयर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. ठीक है, नाउ सी next question number 2, that is fill in the blanks. See, 1 meter is dash centimeter. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? We know 1 meter is equal to 100 centimeter. Then second, 5 kilometer is 5000 meter. Then motion of a child on a swing is, जब कोई बच्चा झूले पे बैठा हुआ होता है तो उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ठीक है, द मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज, ये भी जो स्विंग मशीन की जो नीडल होती है वो भी क्या करती है, बार बार एक ही मोशन रिपीट करती है. ठीक है, तो वो भी क्या है, आपका पीरियोडिक मोशन है. ठीक है, द मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल, जो बाइसाइकिल का जो व्हील होता है उसका जो मोशन होता है दैट इज ऑल्सो सर्कुलर. ओके, नाउ सी थर्ड क्वेश्चन. वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. कि हम पेस या फिर फुट स्टेप को एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज हम क्यों नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो आपका जो पेस होता है या फिर फुट स्टेप होता है किसी भी पर्सन का, हमें पता है कि वो सेम नहीं होता. ठीक है, उसका साइज अलग अलग होता है, किसी पर्सन की स्पीड अलग अलग है, पेस अलग होता है. ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो सबके लिए सेम होती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फुट स्टेप या फिर अगर हम पेस का यूज करेंगे तो वो सेम नहीं होगी. वो क्या करेगी, वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन. ठीक है ना, वो एक हर पर्सन के लिए अलग अलग है, इसीलिए हम उसे एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ सी अरेंज. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. हमें इनकी इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में इनको अरेंज करना है. तो सबसे पहले देखिए, सबसे कम मैग्नीट्यूड 1 मिलीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर, देन 1 मीटर एंड देन 1 किलोमीटर. ओके, now so the next question. Question number 5 is, the height of a person is 1.65 meter. Express it into centimeter and millimeter. ठीक है, if the height of a person is 1.6 centimeter, अगर किसी पर्सन की हाइट 1.6 सेंटीमीटर है तो 1.6
मीटर है तो सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी? वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो मीटर है वो बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर जो है वो छोटी यूनिट है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1.65 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो आंसर हो जाएगा आपका 165 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इन मिलीमीटर, नाउ वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो फिर मिलीमीटर भी जो है मीटर से छोटी यूनिट है, तो अगेन अगर हमें मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे, 1.65 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 1650 millimeter. Okay, so that's it for the today's video. Next, the rest of the question we will discuss in the second part of this video. Thank you so much for watching.